वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.5 में 1 to 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, i इज इक्वल टू समाकलन x माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 डॉट dx। इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष हमें करना है समाकलन। स्टूडेंट्स, फलन को देखने से लग रहा है कि फलन अंश बटे हर के रूप में है, लेकिन अंश में कितने पद है? अंश में दो पद है, एक तो चर पद और एक है अचर पद। और नीचे जो हर पद, जो हर में जो द्विघात बहुपद है उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, उसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अंश वाले पद को कुछ मानते हैं, कुछ मान करके लिखते हैं। कैसे? तो सुनिए ध्यान से। माना x माइनस 3 बराबर a dy dx ऑफ हर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस में b। स्टूडेंट्स, इस कंडीशन से आपको सवाल को कब सोल्व करना है? जब हर में द्विघात बहुपद हो, उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। इट्स ओके। और अंश में एक चर पद और एक क्या है? अचर पद है। इस कंडीशन में हम अंश वाले मान को क्या लिखेंगे? x माइनस 3 a अचर पद है कोई, dy dx ऑफ हर प्लस अचर पद b। इट्स ओके। अंश वाले मान के बराबर हम ये कंडीशन रखेंगे ऐसे सवालों में। इट्स ओके। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, x माइनस 3 ऐसा कैसा, a ऐसा कैसा, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा 2x प्लस 2 माइनस 4 का अवकलन 0 हो गया, और प्लस b ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से हम मान निकालेंगे a और b का। किसका मान निकालेंगे? a और b का। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x का गुणांक लेंगे, और a दूसरा मान निकालने के लिए हम क्या लेंगे? अचर पद लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना, x का गुणांक लेने पर x का गुणांक लेने पर स्टूडेंट्स, x का गुणांक कितना है बताइए? यहां तो 1 है, यहां x का गुणांक कितना होगा? 2a होगा। यहां कोई x का गुणांक नहीं है तो 0 कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से a का मान आ गया 1/2। स्टूडेंट्स, आप समझ गए अच्छे से। इसी तरीके से हम लेंगे क्या? अचर पद लेने पर, अचर पद लेने पर, अचर पद लेने पर स्टूडेंट्स, बाईं तरफ से अचर पद कितना है? -3 है, और इधर से अचर पद कितना आएगा? ये जो a है वो गुणा 2 से होगा, तो 2a क्या है? एक अचर पद है, और प्लस b ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, -3 ऐसा कैसा? 2a का मान कितना है? 1/2 प्लस में b। स्टूडेंट्स, -3 ऐसा कैसा? 2 से 2 कैंसिल हो गया। समझ गया आप इतना? तो 1 प्लस कितना आ गया? b। तब स्टूडेंट्स, b का मान कितना आ गया? -4 आ गया। स्टूडेंट्स, आप इतना समझ गए। आपको वापस बता देता हूं, अगर आपके पास फलन अंश बटे हर में आता है, और हर वाला जो पद है वो एक द्विघात बहुपद हो, लेकिन उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हो, यस और नो, उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? और जो अंश में दो पद होनी चाहिए, एक तो चर पद और एक अचर पद। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो अंश वाला पद है उसके बराबर हम क्या लेंगे? a अचर पद dy dx ऑफ हर प्लस b एक अचर पद। इस अंश वाले मान को हम ये मान लेंगे। इट्स ओके। फिर x माइनस 3 ऐसा कैसा, a ऐसा कैसा, इसका अवकलन कितना होगा? 2x प्लस 2, और ये प्लस में b। इतना आप समझ गए। और यहां से हम मान निकाल लेंगे a व b का। स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स, आपने अंश वाले मान, अंश में कितना है? x माइनस 3 है, आपने x माइनस 3 का मान कितना निकाल लिया? a ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस b। इसका मतलब इस i इज इक्वल टू, इस फलन में x माइनस 3 की जगह हम यहां से लेकर यहां तक का मान रख देंगे, लेकिन a और b की जगह a और b के मान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? यहां पर हम इसका मान हमारे पास में ये है,
तो a का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर हमने रख दिया 1/2 ब्रैकेट 2x प्लस 2 प्लस b का मान कितना है स्टूडेंट्स -4 बटा, स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना बट्टे में कितना है x² प्लस 2x - 4 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए, x - 3 के बराबर हमने ये पद निकाल दिया, इस पद में a और b का मान रख दिया, प्रश्नानुसार हमने इतना कर दिया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसको करते हैं सेपरेट, अलग अलग करते हैं। ये मान एक बार इसके बट्टे में आएगा और ये मान एक बार इसके बट्टे में आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा i², जब ये मान इसके बट्टे में लेंगे तो 1/2 तो हमने कहा ले लिया, बाहर ले लिया, ऊपर क्या बच गया 2x + 2 अपॉन x² प्लस 2x - 4 डॉट dx। स्टूडेंट्स हमने इसका यहाँ पर दो पद है, फर्स्ट पद और सेकंड पद, इनका समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। -4 के बटे में ये आएगा तो -4 तो मैंने बाहर ले लिया और 1 अपॉन, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, x² प्लस 2x - 4 और यहाँ पर क्या है dx। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था, देखिए यहाँ हर में कितना है x² प्लस 2x - 4 है, इसको अगर हम t माने तो इसका अवकलन ऊपर है या नहीं है, तो आपको मैंने लिखवाया था अगर हर वाले पद का अवकलन अगर अंश में विद्यमान है तो उसका समाकलन डायरेक्ट क्या होता है log मोड हर वाला मान ऐसा का ऐसा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना 1/2 ऐसा का ऐसा log मोड x² प्लस 2x - 4। आप समझ गए, देखो अगर इसको t मानेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा dt, तो dt/t हो जाएगा। dt/t क्या होता है log मोड t, और t का मान ये है, ये समझ गए आप। यदि स्टूडेंट्स हर वाले मान को t मानने से अंश वाला मान कंप्लीट dt बन जाता है तो उसका समाकलन क्या होता है log मोड और हर वाला मान उस मोड के अंदर ऐसा का ऐसा। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, बताइए ऊपर dx की गुणा में कितना है, dx की गुणा में 1 है, ऊपर तो अचर पद आ गया और नीचे क्या है द्विघात बहुपद है। जब अंश में अचर पद हो और हर में द्विघात बहुपद हो उसका समाकलन हम करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, समझ गए आप ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स dx ऐसा कैसा, देखिए x² ऐसा कैसा प्लस 2x ऐसा कैसा। स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बात ध्यान से बताइए, यहाँ पर x का गुणा कितना है 2 और 2 का आधा कितना होता है 1 और 1 का वर्ग 1, तो इस पद में हम 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, तो हमने ये तो 1 जोड़ दिया और ये 1 घटा दिया और पहले से कितने -4 है। समझ गए आप, ऐसी प्रोसेस हमने पहले वाले क्वेश्चनों में की थी। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, i बराबर 1/2 log मोड x² प्लस 2x - 4 समाकलन dx बटा, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना इस पद को हम क्या लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए आप इतना। और स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना यहाँ कितना -1 और -4 कितने -5, और -5 को हम वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, i = 1/2 log मोड x² प्लस 2x - 4 मापांक बंद -4। स्टूडेंट्स आपके पास देखो इसमें बताओ कौन सा मानक सूत्र लगेगा, तो आपको याद आ रहा होगा dx बटा x² माइनस a², dx बटा x² माइनस a²। इसका समाकलन क्या होता है 1/2a, 1/2a, 2a का मान कितना है √5। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए, log मोड क्या आता है x माइनस a, x का मान तो कितना है x प्लस 1 है, a का मान कितना √5 बटा x माइनस a, बटे में क्या आता है x प्लस a आता है, x का मान तो x प्लस 1 प्लस a का मान कितना है √5 है। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना।
और ये प्लस में लगा दिया सी। क्यों? यहाँ पर समाकलन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट समाकलन हो जाता है तो तब स्टूडेंट्स हम क्या लगा देते हैं? आपको पता है, प्लस में सी लगा देते हैं। इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स इसकी लास्ट स्टेप क्या आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? तो देखिए ध्यान से, यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आ गया? मैं यहाँ से थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फाइनल आंसर आ गया I इक्वल टू 1/2 log mod x² प्लस 2x माइनस 4 माइनस, स्टूडेंट्स आपने इसको राइट कर लिया होगा इधर वाले पोर्शन को। तो देखिए माइनस 2/√5 log mod x प्लस 1 माइनस √5 अपॉन x प्लस 1 प्लस √5 और प्लस ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। आपको जो फलन दिया गया था आपने उसका x के सापेक्ष क्या कर लिया? समाकलन कर लिया। इट्स ओके। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? कितना कंफर्म? राइट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, सेम कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 7 की जैसे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 I इज इक्वल टू समाकलन 3x प्लस 1 अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस 3 डॉट dx। इस दिए गए फलन का हमें x के सापेक्ष करना है समाकलन। स्टूडेंट्स फलन वही अंश बटे हर के रूप में है, लेकिन अंश में कितने पद है? 2 पद है, एक तो चर पद और एक अचर पद है। जबकि हर में क्या? एक द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद के बिना किसी श्रीधराचार्य के इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं। इट्स ओके। तब स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस अंश वाले पद को हम कुछ मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे? तो ध्यान से सुनना। माना 3x प्लस 1 इक्वल टू, वही तरीका है, a डिवाइड dx ऑफ हर में कितना है? 2x² माइनस 2x प्लस 3 और प्लस में क्या लिख देंगे हम? b। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 8। स्टूडेंट्स अंश वाला पद बराबर होगा a डिवाइड dx ऑफ हर का अवकलन प्लस में b इज इक्वल टू, समीकरण क्या दिया इसको? 1 दिया। अब देखिए 3x प्लस 1 इक्वल टू a। स्टूडेंट्स इसका अवकलन कितना होगा? 4x होगा, और यहां से माइनस का 2 और ये 0 हो गया, छोड़ दीजिए इसको, और प्लस में b। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3। स्टूडेंट्स वही तरीका है, यहां से a और b का मान निकालेंगे। तो a का मान तो निकलेगा x के गुणांक से और b का मान निकलेगा अचर पद से। तो देखिए x का गुणांक लेने पर, x का गुणांक लेने पर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, x का गुणांक यहाँ तो 3 है, यहाँ कितना होगा? x का गुणांक 4a और यहाँ तो 0 है, तो छोड़िए, तो a का मान आ गया 3/4। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब क्या लेंगे? अचर पद लेने पर। स्टूडेंट्स अचर पद लेने पर, अचर पद लेने पर, अचर पद लेने पर, अचर पद यहां पर कितना है? 1 है, बराबर में अचर पद कितना होगा? माइनस का 2a और प्लस b। 1 माइनस 1 इक्वल टू -2, a का मान कितना है? 3/4 और प्लस b। तो तब स्टूडेंट्स क्या होगा? यहां से हम किसका मान निकालेंगे? b का मान निकाल लेंगे। यहां से किसका मान निकलेगा? b का मान यहां से निकलेगा। देखिए ध्यान से, 2 को 4 से कैंसिल किया तो 2 आ गया, तो कितना हो गया? 1 बराबर -3/2 और प्लस में कितने? b। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए माइनस के 3/2, अब क्या होगा? यहां से ध्यान से देखना, जब b का मान निकालेंगे तो 1 तो पहले से प्लस का है, और माइनस के 3/2 जब इधर आएंगे तो प्लस के 3/2। तो स्टूडेंट्स b का मान कितना हो गया? 5/2 हो गया। स्टूडेंट्स अब इतना समझ गए अच्छे से? अब वही तरीका है प्रश्नानुसार। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू समाकलन, स्टूडेंट्स यहाँ पर 3x प्लस 1 को आपने क्या बना लिया? 3x प्लस 1 को आपने ये बना लिया, तो इसकी जगह हम ये मान रखेंगे और a और b का मान रख देंगे। तो देखिए ध्यान से, a का मान तो कितना है? 3/4
तो 3/4 ब्रैकेट में कितना है 4x माइनस 2, समझ गए कितना, प्लस बी का मान कितना है 5/2, और बटे में क्या है स्टूडेंट्स, हर का मान कितना है 2x² माइनस 2x प्लस 3 डॉट dx। अब इसका समाकलन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो पद है, प्लस से पहले एक पद और प्लस के बाद दूसरा पद, इसको कर लेते हैं सेपरेट। ये मान एक बार इसके नीचे आएगा और ये मान एक बार इसके बटे में आएगा। ओके, तो अब स्टूडेंट्स 3/4 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका हो 4x माइनस 2 बटे 2x² माइनस 2x प्लस 3 डॉट dx। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये मान इसके बटे में आएगा, तब 5/2 बाहर आ गया, और समाकलन किसका हो जाएगा, ऊपर तो है dx और नीचे क्या है, नीचे है 2x² माइनस 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से, इतना आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट कर लीजिए यहाँ तक प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स वही तरीका है, आपको मैंने बताया था कि i बराबर 3/4, ऐसा कैसा। अब देखिए हर वाले मान को t मानने से अगर अंश वाला मान dt बन जाता है, तब उसका समाकलन होगा log mod, और वो हर वाला मान ऐसा का ऐसा। देखिए इसका अवकलन ये है या नहीं है, अगर इसका अवकलन इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन ये आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये dt बन जाएगा, तो dt/t log mod t, log mod t, और t का मान कितना है 2x² माइनस 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे ये बात, प्लस 5/2। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, हमारे पास में यहाँ पर तो क्या dx का गुणन कितना है 1 है, और नीचे क्या है द्विघात बहुपद है। जब ऐसा हमारे पास में फलन आता है तब उसका समाकलन हम करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। इसका मतलब इस हर वाले मान को बनाएंगे अपने आप में वर्ग स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए क्या होना जरूरी है, x² का जो गुणांक हो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। हाँ -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, लेकिन 1 होना चाहिए। यहाँ पर गुणांक में कितना है 2 है, इस 2 को हटाने के लिए हर वाले मान में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा 1/2, और समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा dx बटा ये तो x², यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x बच जाएगा, और प्लस 3/2। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। i बराबर 3/4 log mod 2x² माइनस 2x प्लस 3, समझ गए, मापांक बंद, और ये हो गया 5/4। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल, आप ध्यान से देखना, देखिए x का गुणांक कितना है -1 है, x के गुणा में कितना है -1 है, -1 का आधा -1/2 का वर्ग 1/4 x वाले मान में जोड़ेंगे और अचर वाले मान में घटा देंगे। इट्स ओके, मतलब जोड़ते और घटाते हैं। तो देखिए ध्यान से x² माइनस x 1/4 जोड़ दिया और 1/4 घटा दिया, और प्लस में 3/2। ये विधि कहलाती है पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से i = 3/4 log mod 2x² माइनस 2x प्लस 3 मापांक क्लोज। और स्टूडेंट्स आपने एक बात और ध्यान रखना, देखिए आपने इस पार्ट का समाकलन कर लिया, ठीक है, आपने इस पद का समाकलन कर लिया, तो इस पद का समाकलन पूरा हो गया। तब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं प्लस का c1, क्या लगा सकते हैं प्लस c1, और यहाँ भी आ सकता है प्लस का c1 आ सकता है। इट्स ओके, यहाँ पर आ सकता है प्लस का c1, और आप नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट में लगा देना, कोई फर्क नहीं है, आप इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, c1 लगा दिया, ठीक है, एक समाकलन खत्म हो गया तो प्लस c1 आ गया। और अगर आप यहाँ पर नहीं लगाते इसको लास्ट में लगा दीजिए, एक ही बात है, प्लस 5/4। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना dx बटा, बताइए ये अपने आप में किसका वर्ग है, ये अपने आप में है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो आप ध्यान से देखिए, इसका लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए ध्यान से 4 आ गया, तो 4 से -1 और प्लस कितने 6 आ गए, तो 6 - 1 5, तो कितना होगा 5/4। जब ये वर्ग है तो इसको क्या लिखेंगे हम √5/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इतना आराम से, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप इतना राइट कर लीजिए एक बार इसको, यहां से मैं रफ कर रहा हूं। स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। I इक्वल टू 3/4 log mod 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस में C1 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 5/4। स्टूडेंट्स आप इसको देख के बताना इसमें कौन सा मानक सूत्र लगेगा। तो देखिए dx/x² प्लस a², तो इसका मानक सूत्र क्या होगा 1/a। 1/a, a का मान कितना है √5/2 है। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक आपको। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इतना √5/2 tan इनवर्स। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। tan इनवर्स x/a, x का मान कितना है x माइनस 1/2 बटे में a का मान कितना है √5/2 और ये प्लस में आ गया C2। फिर दूसरा समाकलन यहाँ पर खत्म हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स I इक्वल टू 3/4 log mod 2x² माइनस 2x प्लस का 3, और इस C1 और C2 को हम क्या लिख देंगे C लिख देंगे, इट्स ओके लास्ट में। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से इसको कैंसिल किए कितने आ गए 2 आ गए, 2 दूनी 4 हो गया, और ये ऊपर 5 है नीचे √5 है, ऊपर 5 और नीचे कितने हैं √5 है, तो इस 5 को लिख सकते हैं √5 गुणा √5, एक √5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में √5/2, समझ गए। और ये हो गया tan इनवर्स। स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, तो ये तो ऊपर तो हो जाएगा 2x - 1 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा √5। और हमने C1 और C2 को हमने क्या बना के लिख दिया C बना कर लिख दिया। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन, और आपने इसको आयताकार ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, इसको राइट कर लीजिए अच्छे से और समझिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 की जैसे ही है। स्टूडेंट्स ये आपको सेल्फ को सॉल्व करना है, स्वयं को हल करना है। I इक्वल टू समाकलन x+1 बटे x² प्लस 4x प्लस 5 डॉट dx, इस दिए गए फलन का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स वही तरीका है, अंश में 2 पद है, एक चर पद एक अचर पद है, और बटे में क्या है द्विघात बहुपद है, जिसके गुणनखंड श्रीधराचार्य के सूत्र के बिना नहीं हो रहे हैं, इट्स ओके। तो वही तरीका है, इस x+1 को हम क्या लिखेंगे x+1 बराबर लिखेंगे a/dx ऑफ हर, इस हर का अवकलन प्लस में b, और वहां से a और b का मान निकाल करके हम x+1 की जगह x+1 का मान रख देंगे, इट्स ओके। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। I इक्वल टू स्टूडेंट्स I इक्वल टू 3 sin x - 2 3 sin x - 2 डॉट cos x अपॉन क्वेश्चन नंबर 10 3 sin x - 2 अपॉन 3 sin x - 2 डॉट cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x डॉट dx। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। I इक्वल टू समाकलन 3 sin x - 2 डॉट cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x, इसका हमें x के सापेक्ष करना है, सॉरी इसका हमें x के सापेक्ष करना है समाकलन, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फलन को देखने से आपको लग रहा है क्या स्टूडेंट्स फलन को देखने से लग रहा है कि नीचे देखो cos स्क्वायर x भी और नीचे sin x भी है, जबकि ऊपर क्या है sin x भी और cos x भी है। तो क्यों ना हम इस cos स्क्वायर x को चेंज किस में कर लें sin स्क्वायर x में, ताकि हम sin x को t मानेंगे तो cos x क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, इट्स ओके। समझ गए इतना। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से
इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 2 डॉट कॉस एक्स अपॉन 5, ऐसा कैसा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन गुणा किससे हो रहा है, माइनस से हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो 1 तो माइनस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बन जाएगा। इट्स ओके, -4 साइन एक्स, और ये आपका डॉट डी एक्स। इट्स ओके, 3 साइन एक्स माइनस 2 डॉट कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कैसा, -4 साइन एक्स, और स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 प्लस 4 डॉट डी एक्स। इट्स ओके, ये हमने इस फलन को हमने सॉल्व कर लिया। अब बताइए किसको टी माने, हम साइन एक्स को टी मान लेते हैं, cos एक्स dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स को हमने टी मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स होता है, और एक्स के साथ क्या लगाएंगे, dx, और इधर लगा देंगे dt। ये तो आपको अच्छे से आता है। अब देखिए प्रश्नानुसार i इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3t माइनस 2, और ये हो गया आपका dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 40 और प्लस में 4। स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छे से समझ गए, साइन एक्स को हमने टी लेट किया, साइन एक्स का अवकलन cos एक्स हो गया, dx इक्वल टू dt हो गया। इट्स ओके, अब ये आपके पास में नया फलन आ गया। अब देखिए अंश में कितने पद, 2 पद हैं, लेकिन हर वाले पद के गुणनखंड हो रहे हैं, क्यों, ये किसका स्क्वायर है, ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 3t माइनस 2, और ये आपका dt अपॉन, इसको लिख सकते हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इतना राइट कर लीजिए अच्छे से इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, वही तरीका है, जब आपके पास में ऐसा फलन आ जाता है तो आप उसको हल करते हैं आंशिक भिन्न वियोजन द्वारा। इट्स ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1, और देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखना, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a बटा सिंगल पावर, मतलब t माइनस 2, समझ गए इतना, एंड प्लस b बटा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपको इतना आपको याद आ रहा है, जब ऐसा फलन होता है उसको हम इस रूप में लिखते हैं आंशिक भिन्न वियोजन द्वारा। अब देखिए ध्यान से, तो यहां से 3t माइनस 2 बराबर कितना होगा, देखिए इसका लघुत्तम होगा वो इस मान से कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए a गुणा किससे होगा, a गुणा होगा t माइनस 2 से, और प्लस b ऐसा का ऐसा, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3। इतना भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये जो पद है वो तो गुणा होगा इसके सिंगल पावर से, और b के लिए ये पद ऐसा कैसा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का b आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, a के बट्टे में कितना है, t माइनस 2 है, इसके बराबर 0 करेंगे तो t का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए जब t बराबर 2, तब समीकरण 3 से, जब t बराबर 2 तब समीकरण किससे स्टूडेंट्स, 3 से। तो देखिए ध्यान से आप, t का मान 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो गए, 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए, ठीक है। यहाँ 2 रखेंगे तो कितना, 0 हो जाएगा, और ये b ऐसा कैसा, तो b का मान स्टूडेंट्स कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब देखिए b के बट्टे में क्या है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसके बराबर 0 करेंगे तो वही t का मान कितना, 2 आएगा, और वही a का मान, b का मान कितना, 4 आएगा। तो क्या करें, t का गुणांक लेते हैं, t का गुणांक लेने पर, t का गुणांक लेने पर, t का गुणांक यहाँ तो कितना बताओ, यहाँ पर t का गुणांक कितना है, 3 है, और यहाँ पर t का गुणांक कितना है, a है। तब स्टूडेंट्स a का मान कितना आ गया आपके पास,
आपके पास ए का मान कितना आ गया, आपके पास में ए का मान आ गया स्टूडेंट्स कितना, 3 आ गया, कितना आ गया 3। इतना अच्छे से राइट कर लीजिए। आपके पास स्टूडेंट्स ए का मान 3 आ गया, बी का मान कितना आ गया 4। अब देखिए प्रश्नानुसार आई इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपने इस फलन को आपने यहां तक सोल्व कर लिया था और आपने इसको क्या लिखा, आपने इसको ये लिखा, इट्स ओके। और आपने इसको तो ये लिखा और आपने ए और बी का मान यहां से निकाले कितना 3 और 4। ए का मान एक ही जगह रखेंगे कितना है 3 बटा t-2 प्लस बी का मान कितना है 4 बटा t-2 का होल स्क्वायर। और इस पूरे के साथ में क्या लगा देंगे हम, बताइए स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है, dt लगा हुआ है, तो ये हो गया dt। अब इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे देखिए i इक्वल टू 3, तो ऐसा कैसा स्टूडेंट्स इसकी गुणा में कितना 1 है, तो 1 बटा t-2 का समाकलन t के सापेक्ष क्या होगा log mod t-2, समझ गए इतना, प्लस 4 ऐसा कैसा, इस 4 की गुणा में कितना 1 है, तो 4 तो आपने बाहर ले लिया, तो समाकलन किसका होगा 1 बटा t-2 का होल स्क्वायर का समाकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो आपको मेरा बताया हुआ है कि 1 बटा x का समाकलन 1 बटा x स्क्वायर का 1 बटा x स्क्वायर का x स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है माइनस 1 बटा x। तो यहां क्या होगा माइनस 1 बटा x का काम कौन कर रहा है t-2, और ये प्लस आ गया आपका c आ गया। स्टूडेंट्स आपने इतना अच्छे से समझ गए। देखिए i इक्वल टू 3 log स्टूडेंट्स t-2 एक बार ऐसा कैसा प्लस माइनस माइनस और 4 बटे हो गए t-2 प्लस c। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे t का मान रख देंगे, किसका मान रखेंगे t का मान। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स इतना आप राइट कर लीजिए, यहां से थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, रफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना, i इक्वल टू 3 log स्टूडेंट्स t का मान क्या था sin x था, sin x माइनस 2, फिर t का मान sin x हो गया माइनस के 2 के मापांक बंद हो गया माइनस 4 बटा sin x माइनस 2 और प्लस में c। स्टूडेंट्स इसका आंसर यहां तक भी बिल्कुल करेक्ट है, अगर आप इतना कर देंगे तो भी आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है, इट्स ओके। और स्टूडेंट्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 log mod 2 माइनस साइन एक्स। कैसे, इसमें 2 कॉमन लेंगे, अंदर से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर, -1 से बड़ी लेकिन +1 के बराबर या +1 से छोटी होती है, इट्स ओके। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स। और मोड ऐसा कैसा, मोड हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 बट्टे कितने हो जाएंगे बताइए 2 माइनस साइन एक्स और प्लस सी। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, अगर यहाँ तक करेंगे तो भी इसका आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट है, और आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप मापांक को हटा भी सकते हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आप अच्छे से राइट कर लीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम